नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों एवं विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है पुनर्बलन। पुनर्बलन अर्थात दोबारा बल देना। जब हम किसी क्रिया, अधिगम, प्रक्रिया या कार्य में दोबारा प्रभावात्मक बल देते हैं, वह किसी प्रकार का हो सकता है, प्रोत्साहन ही क्यों न हो, प्रतिपुष्टि ही क्यों न हो, उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। आइए देखते हैं पुनर्बलन का क्या अर्थ है। एक छोटी सी परिभाषा है W.F. हिल की। इन्होंने कहा कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। यह अनुक्रिया लिख गया है, अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में वह संक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी W.F. हिल ने बताया कि पुनर्बलन एक अनुक्रिया है और उस अनुक्रिया का ही परिणाम है जिससे भविष्य में वह संक्रिया होने की संभावना बढ़ती जाती है। यानी जब हम किसी कार्य में पुनर्बलन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उस अनुक्रिया का परिणाम हो जाता है और परिणाम अच्छा निकलता है जिससे भविष्य में वह संक्रिया बार बार करने के लिए वह बालक या वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है या सीख रहा है तो उसको अत्यधिक उपलब्धि मिलती है और प्रोत्साहन होता है, उस कार्य में उसको रुचि अधिक हो जाती है जिससे कार्य निष्पादन उत्तम स्तर का बन जाता है। जब शिक्षक छात्र अनुक्रिया की प्रशंसा या प्रतिपुष्टि करते हुए उसे प्रोत्साहित करता है तो उसे पुनर्बलन कहते हैं। यानी क्या होता है, जब छात्र की अनुक्रिया को देखकर शिक्षक उसकी प्रशंसा करे, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दे, रेनफोर्समेंट दे, तो प्रोत्साहित करे, उसे ही हम पुनर्बलन कहते हैं। हल की परिभाषा है। हल ने कहा कि पुनर्बलन वह उद्दीपक घटना है, वह उद्दीपक घटना है जो किसी अनुक्रिया के साथ उचित सामयिक संबंध रखते हुए घटित होती है तो उसे अनुक्रिया बल में वृद्धि होती है। यानी कि पुनर्बलन एक उद्दीपक की तरह है, एक उत्तेजना की तरह है जो किसी अनुक्रिया माने निर्देश के अनुसार क्रियान्वयन के साथ उसका उचित सामयिक संबंध रखते हुए वो घटती है तो उसी को हम पुनर्बलन कहते हैं। और उस घटना में अनुक्रिया बल में वृद्धि होती है। यानी कि जो अनुक्रिया हो रही है उसकी स्पीड, उसकी गति बदल जाती है और आगे की ओर बढ़ती है। मॉरेस्के यानी कि सेल्फ की परिभाषा एक दे दिया है छोटी सी, उसमें लिखा है प्रत्येक वह क्रिया जो एक उद्दीपक का काम करे। यानी प्रत्येक वह क्रिया अध्यापक की जो उद्दीपित कर दे बालक को और उद्दीपित करने के बाद क्या उसका फल होगा, और जिसके द्वारा छात्र अधिगम में सहायता प्राप्त हो, जिसके द्वारा छात्र को सीखने में मदद मिले, उसे ही हम पुनर्बलन से संबोधित करते हैं। ये मेरी परिभाषा है। अच्छी लगे तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। प्रत्येक वह क्रिया जो एक उद्दीपक का काम करे और जिसके द्वारा छात्र अधिगम में सहायता प्राप्त हो, पुनर्बलन से संबोधित करते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब हम बताएंगे कि पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन के दो प्रकार हैं, एक शाब्दिक पुनर्बलन और दूसरा अशाब्दिक पुनर्बलन। शाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है, अशाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है। शाब्दिक पुनर्बलन माने होता है जो सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हुए हम शिक्षण क्रिया के दौरान कुछ सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए बालक के संवेगात्मक विकास को करने की चेष्टा करते हैं। उस पुनर्बलन को हम कहते हैं सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यानी कि जो शाब्दिक पुनर्बलन है इसके दो रूप हैं, एक सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन।
सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन में हम कहते हैं हाँ ठीक है आदि कह करके बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर, अति उत्तम, अत्यंत उत्कृष्ट, शाबाश, ये सब सकारात्मक शब्द हैं और जिसके द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया में बढ़ोतरी करके हम अधिगम स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। अनेक सकारात्मक संवेदनाओं को छूने वाले शब्द जो स्थिति के अनुसार अध्यापक व्यवहार से प्रकट होते हैं वह विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम में सहभागिता निर्वाह हेतु प्रोत्साहित करते हैं। अब नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन जो है वो किस प्रकार का है? छात्रों के अवांछित व्यवहार में सुधार करने हेतु व निर्देशन प्रक्रिया को गतिशील करने के लिए नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन भी महत्व रखता है। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं आपसे हम संबंध नहीं रखेंगे, आपसे कट्टी, आप बहुत गंदे हो आदि जो शब्द हैं वो नकारात्मक हैं, लेकिन इसका प्रभाव या उपयोग हम बिल्कुल सकारात्मक रूप से लेकर अपने कार्य प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। पुनः अध्यापक सकारात्मक शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करते हुए नकारात्मक शब्दों के माध्यम से छात्रों को संवेदनात्मक पुनर्बलन देते हुए उनके प्रकट व्यवहार में सुधार करने के लिए नकारात्मक शाब्दिक दिशा निर्देश तैयार करता है। जैसे नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक से सोचो, ध्यान दिया करो आदि। व्यवहारिक रूप से नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग विशेष आवश्यकता पर ही किया जाता है। अब देखते हैं दूसरे नंबर का अशाब्दिक पुनर्बलन। अशाब्दिक पुनर्बलन माने जैसे नाम से ही स्पष्ट है नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट, यानी स्पष्ट है कि अशाब्दिक संकेतों और वांछित व्यवहार का पृष्ठपोषण देना या अवांछित व्यवहार को रोकना ही इसका उद्देश्य है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक शाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलन और दूसरा होता है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन में मुस्कुरा देना, सिर उठाना, भौहें उठाना, हाथ के संकेत यानी बॉडी लैंग्वेज आदि, चलकर समीप जाना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना, श्यामपट पर उसके उत्तरों को लिख देना आदि, ये सब सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन में जैसे नकारात्मक रूप से सिर हिला देना, छात्र को घूर कर देखना, पैर से जमीन थपथपाना आदि ऐसे व्यवहार हैं जिनके द्वारा छात्रों के गलत उत्तर देने पर, अनुचित व्यवहार करने या बात कहने पर अध्यापक अपनी अस्वीकृति को प्रकट करता है। इसके द्वारा उन्हें ऐसे व्यवहारों से रोका जा सकता है। सामान्यतः नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। ये हो गया आपका, यानी पुनर्बलन जो है वो दो प्रकार का है, एक शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा अशाब्दिक पुनर्बलन। इसमें दोनों में दो प्रकार हैं। शाब्दिक पुनर्बलन में सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। अशाब्दिक पुनर्बलन में भी सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। व्यवहार परिवर्तन के लिए पुनर्बलन के प्रयोग की कला का विकास मुख्य रूप से B.F. स्किनर महोदय ने किया था और इसका विभिन्न विद्वानों आदि ने समर्थन किया। पुनर्बलन कौशल भी बनाया गया, विद्वानों ने इसको दिया और इसकी प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण कौशल भी कहते हैं, फीडबैक स्किल। पुनर्बलन या पृष्ठपोषण मनोविज्ञान का सर्वोत्तम सिद्धांत है और कई दशक से इन सिद्धांतों का प्रयोग कक्षा में छात्रों के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। उचित अनुक्रिया पर छात्रों को प्रशंसित करना, सहायता करने से केवल व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता बल्कि वह अपने कार्य को उत्तम तरीके से उच्च स्तर पर ले जाता है। पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करने से छात्र हतोत्साहित रहते हैं। यदि एक बालक उत्तर देता है और बार बार उत्तर देता ही रहता है लेकिन हम कभी शाबाश और उसकी तारीफ नहीं करते तो वह उत्तर देना बंद कर देता है, सोचता है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वह वस्तु या उद्दीपक
जिसके सहारे से पुनर्बलन दिया जाए उसे ही रेनफोर्सर कहते हैं। यानी पुनर्बलक, हमारा अध्यापक जो होता है छात्र का वही पुनर्बलक होता है, या और क्रिया भी पुनर्बलक हो सकती हैं। अब देखेंगे पुनर्बलन के उद्देश्य। पुनर्बलन का उद्देश्य छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। जब किसी कार्य की हम प्रशंसा कर देते हैं, प्रतिपुष्टि दे देते हैं, उसमें समालोचना कर देते हैं और सकारात्मकता लाते हैं तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों को और अधिक परिश्रम हेतु प्रोत्साहित करना, यानी कि हमने कहा शाबाश तो और अच्छा बनने की चेष्टा बालक करता है तो प्रोत्साहित हो जाता है, ये भी उद्देश्य है। दमनात्मक प्रवृत्तियों में बदलाव लाना, यानी हीन भावना और जो दमित भावनाएं प्रवृत्तियां हैं उसमें भी चेंज लाना है, उसको प्रोत्साहित करते हुए। कक्षा अनुशासन में सुधार लाना, कक्षा अनुशासन में भी सुधार आ सकता है। यदि तारीफ करते हैं, कितना भी बिगड़ा हुआ और दुष्ट बालक हो, तारीफ करते हैं तो वह अनुशासित होने की चेष्टा करता है और धीरे धीरे करके पटरी पर आ जाता है। कभी कभी बालक, छोटे बालक नन्हे मुन्ने गलत लिखते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, टिक सही मार्क करते हैं। ये क्या है, पुनर्बलन ही करते हैं कि और अच्छा लिखो और सुधार करो, शाबाश, वेरी गुड। छात्र को सकारात्मक करना, यानी कि जब हम पुनर्बलन करते हैं तो छात्र सोचने लगता है कि वाह, हमारे विषय में सर चिंता कर रहे हैं, हमको और प्रयास करना चाहिए। तो वो हमारे उद्देश्यों के प्रति, हमारे पाठ्यवस्तु के प्रति वफादार, ईमानदार और सकारात्मक हो जाता है और धीरे धीरे इन्हीं कारणों से वह उत्तम गति को, उत्तम उपलब्धि को प्राप्त करता है। अब संक्षेप में हम देखें तो पुनर्बलन का अर्थ है कि जो भी कार्य हो उस कार्य की प्रशंसा करना, उसकी कमी कमजोरी बताना, इसी को कहा गया, दो प्रकार का है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अतः शिक्षक प्रसन्न रहे, शिक्षक को गलत उत्तर पर अपने भाव भंगिमा को गलत उस तरीके से नकारात्मक रूप से प्रदर्शित कर लेता है और जब सही उत्तर प्राप्त होता है, सकारात्मक रूप से हो जाता है, तो यह एक प्रकार का पुनर्बलन का ही कार्य करता है। इसीलिए वह पुनर्बलक होता है, रेनफोर्सर। धन्यवाद।